हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, नच्चो बीबी करेगी बिजनेस, क्या बात है। तो नज्जो बीबी के बातों में अगर तुम लोग को उसके जज्बात नहीं नज़र आ रहा है, दैट्स अनदर केस, ठीक है। अब जब मुझे नज़र आ रहा है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना पसंद करूँगी। तो नज्जो बीबी का कहना मकसद था ये कि ये सटारा तो अभी कर रही है बिजनेस, हम तो पहले कर चुके हैं। इस खानदान में ये बिज़नेस सबसे पहले कपड़ों वाला मेरी दादी ने करी थी, मेरी माँ ने करी थी, और मैं भी करती थी। ये लोग तो भी कर रहे हैं भाई, 4 दिन की बातें, मैं भी ये सब कर चुकी हूँ। ठीक हो गया। ये नज्जो बीबी के मकसद लोगों को बताने का, मतलब द मैसेज जो ये लोगों तक पहुँचाना चाहती है, ठीक है, वो ही मैसेज यही था कि भाई ये तो भी 2 दिन की बातें हैं, हम तो ये सब बहुत पीछे कर चुके हैं और दोबारा करने में हमें कोई हर्ज नहीं है। हम तो इससे गहराई में करेंगे इस बार। ठीक हो गया। तो वो आप लोग खुद सुनो। 2-3 साल पहले या फिर 4 साल पहले यूट्यूब से पहले स्टार्ट किया था। हालात बहुत बदतर थे, तो मेरे अब्बू ने मेरी हेल्प की थी। और ओए होए झूठी नज्जो, तुम तो कहती हो मेरा बाप कभी हमारे बारे में सोचता ही नहीं जब से माँ मरी है। तो अब्बू ने हेल्प भी किया था, वाह क्या बात है। मैंने जो ना कपड़े का बिजनेस जैसे आधे आधे पे होता है ना, इस तरह हमने मिलकर किया था। लेकिन माशाल्लाह अच्छा तो चला, लेकिन मुनाफा भी हो रहा था। फिर छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे कपड़ा जो ना यहाँ से नहीं मिलता था, दूसरी जैसे होता है ना, दूसरे शहर जाना पड़ता था कपड़ा लेकर आने का। फिर बहुत ज्यादा के लिए आना जाना, इस तरह से मैं तंग आकर ना मैं वो काम छोड़ दिया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना वो, जैसे कि मेरी भाभी कितने 2-3 साल से वो भी कह रही कि आपका जो अभी जो है आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप जो घर बैठे, मेरी भाभियां हैं, मेरी कजने हैं, और मेरे काफी सारे रिश्तेदार हैं जो घर बैठ के सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं। तो मैं उनसे ना कढ़ाई कपड़े, जैसे कि सूट होते हैं, बच्चों को होते हैं, अपने होते हैं, वो कढ़ाई करके देती हैं। लेकिन उनको सही रेट नहीं मिल सकते। जैसे कि 1000 का लोग काम करवाते हैं, तो घर बैठे उनको 400-500 दे देते हैं कि भाई बस ये ठीक है, हमारे हालात बेहतर नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ उनसे ना कढ़ाई करवा के ना वो मैं अपने चैनल पर दिखा के सेल करूँ, ताकि उन जो घर बैठी हुई हैं उनका भी भला हो, और मैं अपनी तरफ से जो कपड़ा उनको दूंगी लेकर, लिखा है जैसे होता है ना, छापा वगैरह लगवा के, आगे गोटे उसके ऊपर जो जो भी काम होगा, कनारी का होता है, गोटे का होता है, वो सारा सिंधी, जैसे कि वो रलियां वगैरह सब बनाती हैं। तो मैं चाहती हूँ उनका भी कोई रोजी का जरिया खुल जाए और मेरा भी वसीला बन जाए, उनका भी बन जाए। और ये सब जो है ना आपके सपोर्ट और प्यार से वैसे नहीं होगा। तो मेरी कजन भाभी कब से यही कह रही है कि आप करो करो करो, बस सोचते सोचते ये टाइम। कई बार मैंने उनकी गाँव में जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि इतना अच्छा काम करती हैं, हाथ से सिराने भी बनाती हैं, रलियां भी बनाती हैं, हर काम करती हैं, छबियां भी बनाती हैं, सारे काम करती हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ना इनके साथ मिलकर एक बिजनेस करते हैं। और कढ़ाई का, जैसे कि सितारा ने अपना तो अलग से, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उसका काम जा रहा है, अल्लाह करे ऐसे हो सिलाई का। लेकिन मेरा है कि मैं कढ़ाई करवा के ना वो सेल करूंगी इंशाल्लाह। और मैंने पहले जो काम शुरू किया था ना कपड़ा सेल करने का, माशाल्लाह वो मेरा अच्छा गया था, मुझे मुनाफा भी सही मिला था। लेकिन अकेले आने जाने का ना वो मसला होता था। मैं हर बार यहाँ से दूसरे शहर जाना, फिर वहां से अकेले आके कपड़ा लेके आना, कभी कभी रात हो जाती थी, कभी किस टाइम को वापस आना, कभी किस टाइम को। तो इस वजह से ना मैं वो वाला काम छोड़ दिया था। बाकी जो ना मेरी दादी अम्मा ने भी कपड़े का काम किया था, उसको माशाल्लाह अच्छा खासा मुनाफा हुआ। फिर उसके बाद ना फिर मेरी अम्मी ने काम स्टार्ट किया था। मेरी अम्मी भी सऊदी अरब में माशाल्लाह कपड़े का काम करती थी, कपड़ा सेल करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल की करने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरी अम्मी ने बहुत अच्छे जैसे कपड़े लेके जैसे कि सेल करती थी, तो मुनाफा भी अच्छा होता था। और फिर उसके बाद मैंने हमारी जैसे छोटी पौध में से दादी अम्मा ने किया, उसके बाद जो ना किसी और ने नहीं किया, मेरी अम्मी ने किया, उसके बाद अम्मी के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया कपड़े का बिजनेस। तो मेरा भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया है। तो अब फिर से मैं सोच रही हूँ कि वही बिजनेस जो है ना मैंने पहले स्टार्ट किया था, तो अब तो भाई नज्जो बीबी ने कह दिया कि ये काम सबसे पहले मेरी दादी ने स्टार्ट किया था और कोई नहीं किया था, उसके बाद मेरी अम्मी ने किया था और कोई नहीं किया था। तो हक हलाल का कमाना कोई गुनाह नहीं है। तो तुम जब रिएक्शन दे रही थी सबके ऊपर, तो तुम वही टाइम ही सोच लेती, अल्लाह तोबा तोबा, मैं नहीं देती, हक हलाल नहीं है ये। इनका कहना है रिएक्शन देना हक हलाल नहीं है, लेकिन रोज़ आ जाते रिएक्शन झाड़ने। तो तुम नहीं देती ना, तब कपड़े बेच लेती। यहाँ वाईटी चैनल तुम कहती हो नहीं चल रहा है, मारो भाड़ में जाए, कमा ले इधर कपड़ा बेच के। लेकिन नहीं, आज सटारा बीबी कर रही है तो तुम्हें भी तो करना है ना। तो इसके बातों में साफ इसने बताया है कि जो मैं बेचूंगी उसमें दुपट्टे भी होंगे, अब बनी बनाई दुपट्टे होंगे, सिलाई कढ़ाई सब हुआ होगा उसमें।
मतलब सटारा बीबी के दुपट्टे नहीं है, मैं दुपट्टे भी दूंगी। आए नज्जो, दिल को छू लिया। दुपट्टे देना अच्छी बात है, दुपट्टे बगैर अगर दोगे, लोग अगर ऐसे पहन लेंगे, गुनाह तुम में मिलेगा, क्योंकि तुमने दुपट्टे नहीं दिया। 8-8 9 9 हज़ार में कपड़े बिकेंगे और बगैर दुपट्टे के बंदा दुपट्टा अलग से ले, बहुत महंगा पड़ता है। तो नज्जो बीबी इतना महंगा में नहीं देगी, गांव की औरतें ज़्यादा से ज़्यादा 2500 में देते हैं। तो जहाँ पे सटारा बीबी के कपड़े 4000 से ऊपर से शुरू होता है, वहाँ पे नज्जो 4000 तक के बेचेगी। क्या बात है नज्जो बीबी, तुम्हारी बिजनेस के ना मैं फ्यूचर बता देती हूँ, बहुत सक्सेसफुल होगा, बहुत चलेगा। वाईटी पे बेचोगी तो और ज़्यादा चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ तुम मकसद में कामयाब भी हो जाओगे, अपनी प्यारी सी दुलारी ननदिया को पुलअप कर दोगे। कढ़ाई भी तो करेगी ना नज्जो कपड़े में, सिर्फ बटनियाएगी नहीं, कढ़ाई भी बनाएगी, कढ़ाई करेगी, सिलाई करेगी, फिर देगी। तो सटारा बीबी सिर्फ बटनिया के बेच रही है जो कपड़े, वो नज्जो बीबी वीआईपी सर्विस देगी। क्या बात है नजवा, अरे नज्जो बड़ा मस्त प्लान बनाया तुमने सटारा बीबी के बेड़ा गर्क करने के लिए, बिल्कुल सही जा रही हो। बाकी जो स्किल्स है ना वो तुम्हारी फौजियाँ वहाँ सीख रही है ना बैठी बैठी, सफाई से कैसे पार्सल करते हैं, कैसे 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 काम होता है ना, तो फौजिया सीख के आएगी कैसे कैसे होता है। क्या बात है। तो मैं तो एक बात बताती हूँ, नज्जो जो अगर ये काम कर ले तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं ना, उनके फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। और फिर जो गरीबों के साथ मिल के करेगी, उनके चीज़ें बिक जाएगी। यहाँ गांव में बहुत लोग हैं जो एप्लिक करते हैं, सब काम करते, गोटा बनाते घर में बैठ के, और बहुत चीज़ें हैं। अरे मुकेश वगैरह बोलते यार, बहुत से चीज़ें ऐसे जो चिपकाते हैं ना, सितारे चिपकाते कपड़ों में, ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन उनके कपड़े बिकता नहीं है, पड़ा रह जाता है घर में, अरसे से पड़ा रह जाता है। खुद के काम आ जाता है तो आ जाता है, ये लोग मेहनत मजदूरी करके थोड़ा थोड़ा कपड़ा जाके ले आते हैं, उनमें बना लेते हैं। फिर उसके बेचारों के इतना नहीं होता है कि बैक वाला पार्ट वही लागे खरीद ले, बाद में जाके बैक उसको मैचिंग करके लेके आते हैं। फिर बास करके मिलता ही नहीं है सेम कपड़ा, फिर बैक वाला ना पार्ट फिर भी ले लेते हैं। उनकी मेहनत मजदूरी ऐसी होती है ना, तो फिर मैचिंग करके उसको लगाते हैं, फिर सी के धरते हैं, फिर बिकता नहीं है, फिर पड़ा रह जाता है। फिर उनके घर में ना कोई स्पेशल गेस्ट जाता है तो उन्हें दे देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं। सेम लाइक छवि, बहुत सारा ये लोग बना लेते हैं चीज़ें इकट्ठे करके ना, तो कहीं नहीं कुछ नहीं तो घर में कोई स्पेशल गेस्ट आता है तो उन्हें मिल जाता है। हम गांव वगैरह जाते हैं ना, बस्ती बस्ती में घूमने, मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड वगैरह हैं उनकी मम्मी लोग हैं बहुत सारे, तो वो लोग मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें बहुत गिफ्ट में देते हैं। तो हमें पता है ना, छवि वगैरह और बना हुआ कपड़ा रखे रहते हैं वो भी दे देते हैं, दुपट्टे देते हैं ना। तो अभी जल्द मैं एक जगह गई थी तो वो मुझे दुपट्टा दे रही थी, मैंने बोला नहीं मैं नहीं पहनती हूँ, मैं तो चादर ही यूज़ करती हूँ, घर में यूज़ करने के लिए मैं क्या इतना हाई फाई दुपट्टा बनाइए, मैं क्या लेके जाऊँ। मैंने बोला रख लो, अभी तुम्हारे घर में शादी है, दुल्हन पे इस्तेमाल कर लेना। तो वो बोलती है कितना सोचती हो यार तुम। मैंने बोला सोच नहीं रही हूँ, बस तुम्हारा काम आसान कर रही हूँ। तो फिर उसने भी मुझे छवि दिया, मैं छवि खरीदा नहीं है कभी, हमेशा लेके आती हूँ, गाँव जाती हूँ, वो लोग मुझे गिफ्ट करते हैं। तो ऐसे न लोगों के चीज़ें न जो बिकवाएगी ना, बेचाया जाएगा, उनके घर भी चल जाएगी और वो लेके बनाएंगे, इनकरेज होंगे ना। तो सटारा बीबी देख ले, ऐसे करते बिजनेस। सटारा बीबी को अब नज्जो सिखाएगी कैसे करते बिजनेस। तो नज्जो बीबी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे तुम कामयाब हो जाओ अपने मकसद में। अरे भाई तेरा मकसद जो भी हो सारे में कामयाब हो जाओ। तो वो फौजिया सीख के आएगी ना, कैसे पार्सल बनाओ, कहाँ पे भेजो, कैसे भेजो, कैसे क्लीन साफ़ सुथरा चीज़ें करके बेचो ना, भेजो, सब करो। तो फौजिया सीख के आएगी स्किल्स, बिजनेस आएंगे अब ये पूरा ख़ानदान। तो नज्जो के वाला बात में पूरा साफ नज़र आ रहा था कि ये तो अभी कर रहे हैं, अल्लाह करे वो कामयाब हुए। लेकिन नज्जो की दादी बहुत पहले कर चुकी है। तो नज्जो जहाँ पे वो तुम्हारी दादी है, उन दी अदा इन और खटारा की भी दादी है, सटारा खटारा की बात भी दादी है। अच्छा चलो फिर हम चलते हैं नज्जो बीबी के दूसरा बयानात पे कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। बेशक बेटियां सबके प्यारी है, सबके अच्छी हैं, लेकिन माँ बाप की तरबियत भी वहाँ पे लाजमी होता है।
तुम अपनी बेटी को कहती कि बेटा चलो तुम्हारा चेहरा खोल के दिखा दिया गया रसमरा, मतलब क्या जिम्मेदारी थी ना कि ये जिम्मेदारी हमारी है। तो जिम्मेदारी थी तुम्हारी फुप्पो ने निभाई जो हमें निभाना चाहिए था, मतलब व्यूज़ लेना था। तो ये वाला अब चेहरा तो तू सामने ले आई हो, प्लीज़ ये जो तेरी सर की बाल है ये ना किसी को नज़र आए, ये बताना ज़रूरी भी था। माँ बाप को बताना चाहिए था कि चलो तुम्हारा बंदा चाहता है कि तुम्हें पूरी दुनिया देखे, देख देख के खुश होए, तो फिर ये जो चेहरा खोलने के बाद बाल जो दिखा रही है ये नहीं करना, ये बता देती ना, उसी पल समझा देती। एग्जाम्पल उसकी फुप्पो के दे देती कि तुम्हारी फुप्पियाँ जैसे करती है ना, चोरी चोरी खोल के बाल फोटो उतार के लोगों को दे देती है, दूसरी बार खोल के घूमती है और बाकी टाइम दुपट्टा सर पे चढ़ा के आ जाती है, रोती है, ऐसे तुम नहीं करना। ये एग्जाम्पल दे के बताना ज़रूरी होता है, ये दे के ही बताती, माशरे के हवाले दे के बताना पड़ता है ना आजकल दुनिया में, तभी लोग समझते हैं। तो ये माशरे तो इनके घर में है, बता देती। तो मुच्चड़ ने भी बात कर लिया फातिमा के बाल खोलने में। मुच्चड़ के तो आदत है सबके वीडियो के हाइलाइट्स देना। मुच्चड़ रिएक्शन बाबा जो बना हुआ है, तो रिएक्शन बाबा ने जो रिएक्शन दिया था उसके बेटी पे, नज्जो ने कहा मैं मुंह नोच लूँगी, तुमने बहू बेटियों को तो नहीं छोड़ा, पोती दोती को भी नहीं छोड़ोगे। तो फिर नज्जो ने एक बात सही कहा है कि तुम्हें अगर रिएक्शन देना है, तेरा फैमिली मेरा बाप है, मेरे बाप पे दिया कर, मुझ पे ना दिया कर, और मेरी बेटियों पे ना दिया कर। लेकिन नज्जो रानी बिना रिएक्शन के तुम्हारा चैनल चलेगा ही नहीं। अगर वो नहीं रिएक्शन देगा तो तुम कहाँ से उस पर रिएक्शन दोगी। आज मैं तुम्हारी ये वीडियो सही रहा मेरे पास, मैंने वो तो मौका मिला तो मैं बोला चलो देख के डिलीट मारते ना। मैंने जब देखा है रिएक्शन के कारण ही मैंने सेव किया था। मैंने बोला देखी किसके मुंह नोचने के बात कर रही है, मुंह तोड़ दूंगी। मैंने बोला चलो देख लेते कि कर मुंह तोड़ती। मैं बोला प्रोफेसर भैया का तो फिर से बारी नहीं लग गई। तो मैंने जब देखा तो देखा तेरे चाचा पे भौंक रहे थे दोनों, चाचा उधर शुरू हो। फिर तुम्हारे वीडियो के कारण मैंने चाचा का भी वो वीडियो जाके देखा। मैं प्ले कर लिया रहा लेकिन मैं सुना नहीं था ध्यान से, फिर वो भी सुना मैंने। मैं बोला आए हाय ऐसे बात है। तो भाई तुम लोग के वीडियोस चलती इसीलिए रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। तो चाचा तुम पे रिएक्शन नहीं झाड़ेगा, तुम चाचा पे नहीं झाड़ोगे, व्यूज़ कहाँ से आएगा। देना भी तुम लोगों ने रिएक्शन है, खोल के रखा भी तुम लोगों ने व्लॉग चैनल है। तो भाई व्लॉगिंग जब कर रहे हो तो अपना एक पहचान बनाओ ना। अगर बंदा एक व्लॉगिंग कर रहा है, उससे बेड कमेंट्स भी है, बंदा उस पर रिएक्ट ही ना करे, तभी तुम्हारा व्लॉग चलेगा। पता क्यों? बाकी लोग तो तुम्हें वो कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, तो बाकी लोगों को क्यों पकाना रिएक्शन देके। बाकी लोगों ने तुम्हारा व्लॉग देखना है, तुम्हारी अच्छी चीज़ें देखना है, ये बुरी बकवासी नहीं सुनना है। तो नज्जो रिएक्शन में कभी कभी गालियाँ भी देती रिएक्शन वालियों को। तो जितना लोग नज्जो को देखते हैं वो ये पार्ट तो नहीं देखने आते नज्जो का, नज्जो के बुरा पार्ट नहीं देखना आते ना, नज्जो के जो बुरी मतलब क्या बोलते हैं रूप नहीं देखना चाहते ना, बुरी लफ्ज़ ज़बान नहीं सुनना चाहते। तो भाई अगर तुम व्लॉग चैनल बना रहे हो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तुम उसी में रिएक्शन झाड़ रहे हो, दैट्स नॉट गुड। वो नहीं चलने वाला है। लोग सिर्फ तुम्हारे अच्छे अच्छे बातें सुनने आते हैं, बकवास नहीं। तुम जिस पे रिएक्शन देते हो उसको कॉल करके दे दिया करो। तो नज्जो बीबी तुम अगर रिएक्शन झाड़ रहे हो तो उसके वजह है मुच्चड़ चाचा। तुम्हारा चैनल अगर चल रहा है तो उसके वजह है रिएक्शन, और यही अप्लाइज टू योर प्यारी ननदिया सटारा बीबी। वो भी रिएक्शन आके झाड़ती है, इस वजह से उसके चैनल चलता है, और रिएक्शन वाले उस पर रिएक्शन देते हैं, इस वजह से लोग उसके व्लॉग देखते हैं। ठीक हो गया। तो ये वजह। तो तुम लोग साफ सुथरा कभी ना हो, ना रहोगे कभी। तो वो जो क्या नाम है उसके, यार मैं उसके नाम ही नहीं जानती, उसके बंदे का है ना सिकंदर फैमिली, उन लोगों ने पार्टी किया था ना अपनी छोटी सी बच्ची के बर्थडे पार्टी। मेरा हस्बैंड देखता है ना उन लोगों को, मैं नहीं देखती हूँ। उमाइजा और उसके पप्पा देखते हैं उनको। तो जब लैपटॉप पे कभी कभार वो लोग चलाते तो डकी भाई को देख लेते हैं, डकी को इतना नहीं देखते, इसको ज़्यादा देखते हैं। तो वो बता रहा था कि उन्होंने सबको बुलाया लेकिन इन लोगों को नहीं बुलाया, इनके ख़ानदान से किसी को भी नहीं बुलाया। तो भाई ये यूट्यूबर्स नहीं हैं, ये नोचे हलोरे वाले लोग हैं, छीने झपटे वाले लोग हैं वाईटी पे, जहाँ पे वो लोग प्यार से साफ सुथरा व्लॉग्स बना रहे हैं, जिनके कम व्यूज़ आ रहे हैं, जितना वो एक्सपेक्टेड है उतना नहीं आते। वहीं पे सटारा बीबी उनके व्यूअर्स को हलोर लेती है,
छीन लेती है, झपट लेती है। तो ऐसे लोगों को कोई बुलाना ज़रूरी नहीं समझता है। कोई यूट्यूबर्स के कुछ भी होता है, कुछ भी, अरे यार इसके नसीब देखो, एक ही तो प्ले बटन नहीं नसीब हुआ, तो लोग बुलाएंगे कहाँ से। इतने में तुम लोग समझ जाया करो। तुम लोग भी ना समझना नहीं चाहते हो, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा समझ लेते हो। तो इस वजह से उसने इसको नहीं बुलाया। ये ना रोग आके गीबत सीबत करके झोर बटोर के छीन झपट लेती है ना लोगों को, और के व्यूवर्स को खींच लेती है ना कहीं। तभी इससे लोग नहीं पसंद करते, ये वजह है। और ये वजह मुझे किसी ने बताया और समझाया है, मैं खुद नहीं। तो अभी मैं बयां बोल रही हूँ। जहाँ पे वो लोग सीधा साधा काम करके व्लॉग्स बना के कमा रहे हैं, चलो कहीं ना कहीं अपनी बीवी दिखा के भी वो लोग कामयाब है, लेकिन उनकी बीवियाँ यहाँ के रंडी रोना नहीं लगाते हैं। तो वो लोग नहीं पसंद करते। जहाँ पे वो लोग अच्छे काम करके मेहनत कर रहे हैं, वहीं पे ये फजूल में घर में बैठी बैठी रोग आके दिखा लेती है और व्यूज़ खींच लेती है लोगों के। तो ये चक्कर है, ये मानता है उनकी। इस वजह से इसको कोई मुंह नहीं लगाता, बोले तो इसके मुंह पे कोई मूतता भी नहीं है, मूतना भी नहीं पसंद करता है। तो ये असलियत। तो सही है भाई, वो ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी ठीक है, अपने जगह पे सही है। तो सटारा बीबी अपनी औकात देख ले, तुम्हारी भाभी आ गई तुम्हारी कंपटीशन में, तो नज्जो बेसस सटारा बिजनेस चलेगा वाईटी पे। अब हम लोग यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स के ना तमाशे देखेंगे। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफ़िज़।